दुबई आने के लिए 5 चीजें जरूरी हैं। जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था, जिस दोस्त ने वो व्लॉग नहीं देखा वो व्लॉग देख ले ताकि उसके लिए आसानी हो इस व्लॉग को समझने के लिए। मैं हूं अरशद बलोच, आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल कैदी अवाम। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि दुबई आने के लिए 5 चीजें जरूरी हैं। वो चीजें मैं आपको बता देता हूं कौन सी जरूरी है, लेकिन उसकी तमाम जो तफसील है वो इस व्लॉग में नहीं बता सकता। अगर वो भी इस व्लॉग में बताई तो ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। जिस दोस्त ने वो व्लॉग नहीं देखा वो पिछला व्लॉग देख ले, इंशाल्लाह आपको ये सारी तफसील समझ आ जाएगी। वो 5 चीजें कौन सी जरूरी हैं? उम्र 18 साल हो, पासपोर्ट बना हुआ हो, शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी बना हुआ हो, तस्वीर, एक पासपोर्ट साइज की तस्वीर चाहिए और पैसे चाहिए। इस व्लॉग में मैं आपको बताने लगा हूं कि क्या आज़ाद वीज़े वाकई दुबई में होते हैं, क्या एग्रीमेंट वीज़े किस तरह लिए जाते हैं, और कौन सी कंपनियां पैसे लेती हैं और कौन सी कंपनियां पैसे नहीं लेती। तो सबसे पहले तो आप ये बात जहन से निकाल लें कि दुबई में आज़ाद वीज़े होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ दुबई या गवर्नमेंट ऑफ यूएई की तरफ से आज़ाद वीज़े का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ कंपनियों को वीज़े दिए जाते हैं और कंपनियों को इस बात का पाबंद किया जाता है कि आने वाले जो लोग हैं उनको आप खुद अपने पास जॉब में रखेंगे, खुद उनकी रिहाइश का इंतज़ाम करेंगे, खुद उनके खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे। बाकायदा यहाँ पे लेबर लॉ बनाए गए हैं जो कि मजदूरों के इंतहाई फ़ायदे के लिए हैं और कंपनियों को पाबंद करते हैं कि अपने एम्प्लॉइज़ और अपने लेबर का ख्याल। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में आज़ाद वीज़े का कंसेप्ट शुरू हो चुका है, बहुत पुराना है, समझाने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि आज़ाद वीज़े का क्या फ़ायदा और नुकसान होता है और एग्रीमेंट वीज़े का क्या फ़ायदा है। बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट ऑफ यूएई या गवर्नमेंट ऑफ दुबई की वजह से कंपनियों को एग्रीमेंट वीज़े दिए जाते हैं, मगर ये कंपनी और एम्प्लाई की आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपस के जहनी मकसद मिलाप की वजह से वो आज़ाद कर देते हैं आदमी को कि आप चले जाएं जहां भी आपने करना है, आप मेरे पाबंद नहीं है, आप रिहाइश अपनी खुद इंतज़ाम करें, काम का भी खुद इंतज़ाम करें, खाने पीने का भी खुद इंतज़ाम करें। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं, उनके रिश्तेदार हैं, रोफ़का हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं काम के मामले में, रिहाइश के मामले में, खाने के मामले में, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उनको अलाउ नहीं किया जाता। इस वजह से जब भी ये लोग पकड़े जाते हैं तो गवर्नमेंट इनको अपने मुल्क में डिपोर्ट कर देती है। और एग्रीमेंट वीज़े का फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये है, एक तो आपको जब मसद आप यहाँ पे पाकिस्तान से आप दुबई पहुंचेंगे, यूएई की किसी भी रियासत में पहुंचेंगे, तो गवर्नमेंट कंपनी का जो अपना एम्प्लॉय है, जो उसका ड्राइवर है या जो भी नुमाइंदा है, वो आपको एयरपोर्ट से लेगा, कंपनी की रिहाइश पे आपको छोड़ेगा, वहाँ पे काम के इंतजामात, उनकी रिहाइश के इंतजामात, खाने पीने के इंतजामात तमाम कंपनी के ज़िम्मे होंगे। इस तरह नए आने वाले आदमी के लिए बहुत आसानी होती है। और मैं दोस्तों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी नया आदमी आ रहा हो यहाँ, अगर उसका कोई जानने वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, तो वो एग्रीमेंट वीज़ा लेके आए ताकि उसके लिए आसानियां पैदा हों। वीज़ा लेते हुए बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स का सामना करना पड़ता है। अक्सर लोग इसका शिकार हो जाते हैं और वो अपनी जो मेहनत वाली कमाई है, जो पाकिस्तान में उन्होंने पैसे रखे होते हैं, अक्सर आने वाले गरीब लोग जो है वो कोई अपनी बकरी बेच रहा है, कोई अपनी गाय बेच रहा है, कोई घर के जेवर बेच रहा है और इन एजेंट्स को पैसे देता है। अक्सर एजेंट्स उनके साथ धोखा करते हैं और उनके पैसे ज़ाय हो जाते हैं। इसलिए वीज़ा लेते हुए, किसी से बात करते हुए मुकम्मल एहतियात रखें। अगर आपका करीबी कोई जानने वाला है तो उसको पैसे दें, उसको पैसे भी इस शर्त पे दें कि आप इस बात से मुतमईन हों कि मैं इससे पैसे वसूल कर सकता हूं। अदरवाइज अगर आप उनके साथ जो भी आपके मामला तय हुए हों तो उनको पैसे आप स्टेप बाय स्टेप दें, एक साथ पैसे किसी को भी ना दें। आपका पहला स्टेप है, अगर आप उससे टोकन मनी देना चाहते हैं तो थोड़े से उसको पैसे दें, उनसे फिर एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है, एग्रीमेंट पेपर होता है, वो लें। उसको ऑनलाइन आप खुद भी चेक कर सकते हैं। पहले उसको वेरीफाई करें कि यार ये वाकई पेपर ओरिजिनल है, मैं इसको जो पैसे दे रहा हूँ,
जब वो ओरिजिनल पेपर साबित हो जाए तो फिर आप उससे लेबर कार्ड मांगे। यहाँ पे जब वीजा आपका अप्रूव होता है तो लेबर कार्ड इशू किया जाता है, और लेबर कार्ड जब आपको मिल जाए तो फिर आप उसको नेक्स्ट स्टेप के पैसे दें, जिसमें वीजा टाइपिंग होती है। और जब आपका वीजा निकल आए तो फिर आप वीजे को वेरीफाई करें, उसको भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। यूएई गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा एहसान है कि ऑनलाइन आप आसानी से वीजा चेक कर सकते हैं। जब आपने वीजा चेक कर लिया कि वीजा मेरा ठीक है, तो पाकिस्तान में जो प्रोटेक्ट सेंटर है वहां जाके अपना वीजा प्रोटेक्ट करवाएं। और वीजा जब आपका प्रोटेक्ट हो जाए तो आप यहाँ दुबई में पहुंच जाएंगे। दुबई में पहुंचने के बाद आपका सबसे जो पहला काम होगा वो मेडिकल एडी करवाने का होगा। फिर आपकी वीजा स्टैंपिंग होगी, फिर आप उनको मेडिकल एडी के पैसे दें और फिर स्टैंपिंग पे पैसे अदा करें। ये वो तमाम प्रोसेस है जो मैंने उन लोगों के लिए बताया है जो आज़ाद वीजे के नाम पे यहाँ पे आते हैं, ताकि वो एहतियात से काम ले और उनके पैसे ज़ाय ना हो। और जो एग्रीमेंट वीज़ा होता है, क्योंकि अक्सर एग्रीमेंट वीज़ा फ्री मिलता है या उसमें सेंटर में जो एजेंट होता है वो थोड़े बहुत पैसे लेता है, उसके वीज़े प्रोसेस के लिए या उसकी परेशानियों के लिए आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो वीज़ा आपको ओरिजिनल मिल जाता है। लेकिन एग्रीमेंट वीज़े में जो मसाइल हैं, जो यहाँ आन के उनको तकलीफ का सामना करना पड़ता है, वो उस बारे में मैं तफसीली आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, और अपने इस चैनल का वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, ताकि किसी दूसरे भाई का फ़ायदा हो जाए, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।